नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष। और बात हो रही है लगातार आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए सबको चौंकाने वाले रहे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो लगातार इस वक्त महागठबंधन के अंदर देखा जा रहा है वो है डेंट का। डेंट कांग्रेस को तो लगा ही है, लेकिन उस डेंट पर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आरजेडी को भी हुआ है, जिसने जो सीटें इससे पहले 2020 के चुनाव में हासिल की थी आखिर किस तरीके से यहां पर गंवा दी। कुछ सीटों पर जो मार्जिन है वो बेहद कम यहां पर देखने को मिला है और इसी वजह से जो अपनी सीटें हैं वो आरजेडी ने यहां पर गंवाई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में उत्कर्ष में यहां पर बताने वाले हैं कि जब वोट परसेंटेज की बात आती है कि आखिर किस पार्टी को ओवरऑल पूरे राज्य के अंदर जो कितने नंबर ऑफ वोट मिले उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन आरजेडी के लिए दुखद यह है कि सबसे ज्यादा वोट पाने के बावजूद भी, नंबर ऑफ वोट पाने के बावजूद भी सीटों में वो तब्दील जो है वो यहां पर नहीं हो पाई है। परसेंटेज क्या है, सबसे पहले जरा आंकड़ों के जरिए यहां पर उत्तर समझा वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं आरजेडी की। अब आपको यहां देखना होगा, ये आ गए हैं बिहार में कुल आरजेडी को जितने वोट मिले और कुल पड़े वोटों का कितना प्रतिशत है। 23%। ये है 23% करेक्ट। और अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो आपको दिखता है आरजेडी को मिले हैं यहां पर करीब 1,15,46,055 वोट। जितने भी वोट पड़े उसमें से 1,15,46,055 वोट आरजेडी को मिले। टोटल वोट का जितनी वोटिंग हुई, अगर 100 लोगों ने वोट डाला है तो उसमें से 23 लोगों ने आरजेडी को वोट किया है। प्रतिशत हमको दिख गया। बिल्कुल। अब अगर मैं इसमें ले आऊं कि दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी रही और हम क्यों कह रहे हैं कि आरजेडी नंबर 1 की पार्टी, क्योंकि इस नंबर को आप याद रख लीजिए, 23% और 1,15,00,000। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं बीजेपी को। अगर बीजेपी को खोल लें, आप ये देखिए, ये आंकड़ा अगर 100 का आंकड़ा है तो उसमें आरजेडी तो 23 पर है, बीजेपी को मिले हैं 20.8% वोट। यानी कि अगर बिहार में 100 लोगों ने वोट किया तो 20 लोगों ने भाजपा को चुना है। कुल वोट हो जाते हैं 1 करोड़, उसके बाद 81,143। 1 करोड़ 15 लाख से घटकर 1 करोड़ सीधा 81,000 पर, 15 लाख यहां कम। इसके बाद तीसरी जो बड़ी पार्टी है बिहार में वो है जेडीयू। जेडीयू को जो वोट मिले हैं वो है 19.25%। यानी कि अगर हर 20 लोगों को 100 में से 20 लोगों ने भाजपा को वोट किया है, 100 में से 23 लोगों ने आरजेडी को वोट किया, 100 में से 19 लोगों ने जेडीयू को वोट किया है। और ये वोट हो जाता है 9 करोड़ के आसपास, नहीं 96,67,198 लाख का। ये जो मार्जिन है, अब इसके बाद लोग कह रहे हैं कि अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इन तीनों में, आप देख लीजिए, तो फिर आरजेडी की सीटें सबसे कम क्यों रह गई। अगर हम इस सीटों की बात करें तो आरजेडी तीसरे नंबर पर क्यों आ गई, जबकि वो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाई है। 2 कारण है सुमित, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बीजेपी और जेडीयू ये दोनों लड़े हैं 101 सीटों पर, 101। तो बीजेपी को बिहार की 243 सीटों पर वोट नहीं मिले हैं, बीजेपी को 101 सीटों पर वोट मिले हैं। बिल्कुल। 101 सीटों पर उन्होंने, मान लीजिए अगर उस नंबर को अलग कर दिया जाए कि 101 पर कितने वोट पड़े तो शायद परसेंटेज अलग हो जाता, लेकिन परसेंटेज गिना जाता है पूरे बिहार में कितना वोट पड़ा। आरजेडी लड़ी है 143 सीटों पर। बिल्कुल। इसका जो अंतर आता है ना कि आप कई जगहों पर हारे पर आप थोड़े वोट हर जगह बटोरते रहे। क्योंकि हम जिस चार्ट की बात कर रहे हैं उसमें ये बड़ा फैक्टर हो जाता है कि सीटों के हिसाब से देखिए, ऊपर आप आ जाइए तो जो चौथे नंबर की पार्टी है वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 5वां कांग्रेस और 6वें पर एआईएमआईएम। लेकिन वोट शेयर पर आपको ये नहीं दिखता क्योंकि आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं और वहां कितना बटोर रहे हैं। इसमें अपवाद निकला जनसुराज कि तकरीबन हर सीट पर लड़ा और वोट परसेंटेज की लिस्ट में आप उतने बड़े पर नहीं आ पाए। तो जो अन्य हैं वो उसके बाद चौथे नंबर पर सबसे बड़े हो जाते हैं, जिनको 14% वोट है जो अन्य के पास गए हैं। और अगर ये पूरा चार्ट आप देख लिया जाए तो इसके बाद यहां पर आप देखेंगे एआईएमआईएम करीब 1.85% एक्यूरेटली। इसके बाद बीएसपी है जो 1.62%, जबकि सीट सिर्फ एक सीट। और उसके बाद आप आ जाइए सीपीआईएमएल करीब 3% वोट, 2.84, इनके पास सीटें ठीक आई। इसके बाद कांग्रेस 8.71% वोट, लोक जनशक्ति रामविलास कांग्रेस से कम वोट शेयर है लेकिन सीटें ज्यादा है, क्योंकि आप जितनों पर लड़े बिहार के हिसाब से कांग्रेस के हिसाब से कम है कि लोक जनशक्ति रामविलास 29 सीटों पर लड़ रही थी, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ रही थी। तो 60 सीटों पर आपको वोट तो ज्यादा मिल गए, आप जीत नहीं पाए। क्योंकि आपको हर जगह, अगर मान लीजिए 300 वोट पड़ने हैं, आपको 10 लोगों ने वोट किया या आपको 100 लोगों ने वोट किया, 200 आपके खिलाफ गए, पर आप हर जगह 100 पा रहे हैं, तो आपका वैक्यूम बड़ा हो जा रहा है। और इसीलिए आरजेडी का जो चंक है, इस चार्ट को वापस देख लीजिए, आरजेडी आपको सबसे बड़ी दिखाई देती है, फिर बीजेपी, फिर जेडीयू, ये पूरे बिहार के वोटरों की संख्या है। लेकिन कितने पर लड़े से
इस कारण से आरजेडी पूरा का ग्राफ वोट शेयर बदल बढ़ जाता जाता है, क्योंकि आरजेडी ज्यादा सीटों पर यानी लड़ी है। सीधा सीधा अगर इसको आसान शब्दों में समझाने की और ज्यादा कोशिश यहां पर करें, क्योंकि जो आरजेडी लड़ रही थी वो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी इसलिए कही जा रही थी, वो सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही थी। महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस को जो है सिर्फ 60 सीटें यहां पर दी गई थी, और इसके अलावा बिहार में जनसुराज के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी आरजेडी थी, और जनसुराज इसी तरीके से पूरे उसमें जो है वो लड़ी। लेकिन आरजेडी ने इन तमाम सीटों पर वोट तो मिले, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुए, और इसीलिए वो परसेंटेज में तो काउंट होता है और वो सीटों में नहीं बदल पाया। और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी तो वोट पाने वाली बन गई, लेकिन सीट पाने वालों में वो तीसरे नंबर पर चली गई। और इसी वजह से बिहार के इस चुनाव में बड़ा खेल हुआ कि आरजेडी ने वोट हासिल किए, लेकिन सीट हासिल यहां पर नहीं करी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को ये समझाने के लिए कि आरजेडी का खेल आखिर किस तरीके से बिगड़ा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।